हेलो एवरीवन, आई एम सोनू। आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पर। जैसे आपने पता है कि इस चैनल पे एक चाणक्य सीरीज स्टार्ट हो रखी है, उसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट के थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम लोगों ने, मैं एक रीजनिंग का टीचर हूँ यहाँ पे, तो मैंने रीजनिंग का एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, सिलोजिज्म। तो सिलोजिज्म आपने आज तक पढ़ा होगा वेन डायग्राम से या फिर परसेंटेज मेथड से। तो मैंने एक नया मेथड से आपको पढ़ाने की कोशिश की है, 150 मेथड से। उसकी कुछ ट्रिक मैंने बताई थी भी, किस वैल्यू पे हम लोग 100 पुट करेंगे, सब्जेक्ट पे 100 कब होगा, ऑब्जेक्ट पे 100 कब होगा, सब्जेक्ट पे 50 कब होगा, ऑब्जेक्ट पे 50 कब होगा। अगर आप इस मेथड से करते हैं, 150 मेथड से करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपको मैक्सिमम सिलोजिज्म के क्वेश्चंस करने में 10 सेकंड लगेंगे। आप बिना पेन और पेपर के भी आप सिलोजिज्म के क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको जस्ट आपको रिमाइंड रखना है भाई, किस पे 100 आएगी और किस पे 50 आएगी। तो इसको एक्सपेंस मेथड भी बोलते हैं। जैसे एक मूवी का डायलॉग था, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो वैसे ही अगर किसी के ऊपर अगर 50 रुपीज है तो उसको 100 रुपीज खर्च और नहीं कर सकता है। जस्ट अपने को ये 2-3 बातें याद रखनी है कि भी पॉजिटिव स्टेटमेंट हम लोगों को पॉजिटिव कंक्लूजन देगी और नेगेटिव स्टेटमेंट हम लोगों को नेगेटिव कंक्लूजन देगी। और अगर किसी सब्जेक्ट के पास 100 है तो वो केवल 50 और 100 रुपए खर्च कर सकता है। अगर किसी के पास 50 रुपए हैं तो वो केवल 50 रुपए ही खर्च कर सकता है, वो 100 रुपए नहीं कर सकता है। ये था हमारा एक्सपेंस मेथड जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था डायरेक्ट कंक्लूजन, वो भी एक लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सिलोजिज्म के अंदर इनडायरेक्ट कंक्लूजन। तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन में क्या होगा हमारा, सबसे पहले तो क्या होगा भाई, डायरेक्ट कंक्लूजन में क्या था कि हम लोगों को एक स्टेटमेंट से ही कंक्लूजन मिल जाता था। इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है जो हमारा, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष के लिए क्या होंगे, हम लोगों को कम से कम दो कथनों की जरूरत होगी। अगर एक कथन से ही हम लोगों को अगर कंक्लूजन निष्कर्ष मिल जाता है तो क्या होगा, हम लोगों का वो डायरेक्ट कंक्लूजन हो जाएगा, हमारा प्रत्यक्ष निष्कर्ष हो जाएगा। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष के लिए कम से कम क्या है, हम लोगों को 2 कथनों की जरूरत होगी। तो ये देखना है भी, दोनों जो कथन है हमारे, सो इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे, वी नीड मिनिमम 2 स्टेटमेंट रिक्वायर्ड। इनडायरेक्ट कंक्लूजन के लिए क्या होगा, मिनिमम 2 स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड। कम से कम 2 स्टेटमेंट चाहिए, तभी हम लोगों का क्या है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन अप्रत्यक्ष निष्कर्ष निकल सकता है। तो ये तो हम हो गई हमारी एक बेसिक, भाई कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, पर कम से कम हम लोगों को 2 स्टेटमेंट या 2 कथनों की जरूरत है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहली कंडीशन, किसके लिए, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष या फिर इनडायरेक्ट कंक्लूजन के लिए। पहली कंडीशन क्या होगी, हम लोगों को कम से कम 2 या 2 से अधिक हम लोगों को स्टेटमेंट चाहिए। तो अगर 2 स्टेटमेंट दी हुई है तो फॉर एग्जांपल, जैसे ये स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, और स्टेटमेंट है नन पी आर सी। हिंदी मीडियम में लिखेंगे इसको, सभी ए बी है, कोई भी बी सी नहीं है। तो क्या था हमारे कंडीशन, क्या थी, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष के लिए कम से कम 2 स्टेटमेंट की जरूरत है। वो देखो 2 स्टेटमेंट है हमारे पास, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड। तो दूसरा जो कंडीशन है भी इसके अंदर, सेकंड कंडीशन क्या है, देयर शुड बी 1 कॉमन टर्म in both the statement.
मतलब क्या होगा, जो दोनों दो कथन है जो हमारे, उनमें एक समान शब्द होना चाहिए। जैसे ये दो हमारे स्टेटमेंट है, इन दोनों में देखेंगे तो पहली स्टेटमेंट में बी है, दूसरी स्टेटमेंट में भी बी है, तो कम से कम क्या होना चाहिए, एक कॉमन शब्द होना चाहिए। दो अगर हमारे पास कथन है तो इसमें दोनों में से क्या होना चाहिए, एक कॉमन शब्द होना चाहिए। ठीक है, ये है हमारी क्या है, दूसरी कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं। पहली कंडीशन इनडायरेक्ट के लिए क्या होगा कि कम से कम दो स्टेटमेंट होनी चाहिए, मतलब दो कथन होने चाहिए। दूसरा क्या हो गया, दोनों कथनों में कम से कम एक कॉमन शब्द होना चाहिए। तीसरा कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं, जो कॉमन शब्द है या फिर कॉमन टर्म है, तो उस पे क्या करेंगे हम लोग, तो कॉमन शब्द या कॉमन वर्ड है या फिर कॉमन टर्म है, उस पे क्या होना चाहिए, किसी एक कथन में सो होना चाहिए। अब ये सो क्या है, जो हम लोग सो पुट करना सीखे थे, जो वैल्यू सीखे थे पिछली क्लास में, जो हम लोगों ने सीखा था कि भी कहां पे 100 होगा, कहां पे 50 होगा, वही ये 100 है हम लोगों का। जैसे कि इसमें है, हमारे पास एग्जाम्पल लिया हुआ है, जो हमने एग्जाम्पल लिया है कि ऑल ए आर बी, तो ए ये कौन सी स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ए के ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 100 और बी के ऊपर क्या हो जाएगा 50। यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या होता है, हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर क्या होता है, हमारा 100 होता है, और अगर वो पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना हो जाएगा, हमारा 50 हो जाएगा। जो कर्ता है उस पे 100 हो जाएगा, और जो कर्म है वो क्या हो जाएगा, उस पे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ऐसे नन पे कितना हो गया हमारा, यहाँ पे फिर से ये यूनिवर्सल है और नेगेटिव है, तो दोनों के ऊपर क्या हो जाएंगे 100। अब देखो जो कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म क्या है, यहाँ पे दोनों में है तो बी है, तो किसी एक कथन में 100 होना चाहिए। अब जो दूसरा कथन है उसमें क्या हो गया, हमारा 100 हो गया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, मतलब आप अगर धीरे 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 चलना है अपने को। ठीक है, आपको मंजिल तक पहुंचना है तो आप क्या करना है भाई, अपने को अगर एग्जाम में तैयारी कर रहे हो ना आप एग्जाम के लिए, तो आपको खरगोश की तरह भागना नहीं है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप कछुए की तरह चलिए। और आपको पता ही है अभी ये खरगोश और कछुए वाली कहानी, तो लास्ट में कौन जीतता है, हमारा कछुआ ही जीतता है। तो ऐसे ही आपको धीरे 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 आप प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको लास्ट में आपको मंजिल जरूर मिलेगी, मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो ऐसे ही देखो दो स्टेटमेंट है, पहला क्या होना चाहिए भाई, कम से कम दो कथन होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या हो गई हमारी, दोनों कथनों में से एक समान शब्द होना चाहिए, दोनों कथनों में एक समान शब्द होना चाहिए। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, तो दोनों में क्या है, हमारे दोनों स्टेटमेंट में बी क्या है, कॉमन टर्म है। अब कॉमन शब्द है, जो कॉमन टर्म है, उसमें किसी भी एक कथन में क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद थर्ड मतलब लास्ट कंडीशन क्या होगी, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और यहां पे क्या निकलेगा अपना कंक्लूजन। अगर पहली स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, दूसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, तो हमारा कंक्लूजन भी क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि डायरेक्ट कंक्लूजन में क्या था, हमारा प्रत्यक्ष निष्कर्ष में क्या था, अगर हमारा कथन पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो हमारा कंक्लूजन भी क्या होगा, सकारात्मक होगा। ठीक है, हमारा निष्कर्ष भी क्या होगा, सकारात्मक होगा। अगर हमारा कथन नकारात्मक है तो हमारा कंक्लूजन भी नकारात्मक होगा। तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके हम लोगों को पॉजिटिव ही देंगे। बट अगर हमारा
फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव है और सेकंड स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो ये क्या देगा हम लोगों को? नेगेटिव देगा। अगर फर्स्ट नेगेटिव है, सेकंड पॉजिटिव है, तब भी क्या मिलेगा हम लोगों को? नेगेटिव मिलेगा। और लास्ट कंडीशन क्या है हमारी? अगर दोनों नेगेटिव है तो क्या होगा हम लोगों का? नो रिजल्ट होगा। इसको लिखेंगे यहां पे, नो रिजल्ट, नो रिजल्ट। देखो यहां पे अगर पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, तो हमारा कंक्लूजन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर पहली स्टेटमेंट हमारी अगर पॉजिटिव है, दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो हमारा कंक्लूजन भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। देखिए थर्ड कंडीशन में अगर पहली स्टेटमेंट नेगेटिव, दूसरी पॉजिटिव, तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर दोनों नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा? हमारा नो रिजल्ट हो जाएगा। इसको जैसे अगर ऐसे याद नहीं हो रहा तो हम लोग एक मल्टीप्लीकेशन होता है, गुणा होता है किसमें? मैथ्स में। उसमें देखते हैं अगर दो पॉजिटिव संख्याओं की गुणा करेंगे तो हम लोगों को पॉजिटिव मिलता है, तो वैसे ही यहाँ पे दो पॉजिटिव कथनों को जोड़ेंगे तो हमारा कंक्लूजन भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एक नंबर नेगेटिव है तो हम लोगों को क्या मिलता है? गुणा क्या मिलती है? नेगेटिव मिलती है। मल्टीप्लाई क्या मिलती है हम लोगों को? नेगेटिव मिलती है। तो ऐसे ही कोई भी एक अगर कथन नेगेटिव है तो हमारा क्या हो जाएगा? कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहां पे देखना भाई दोनों नेगेटिव मिलके पॉजिटिव नहीं बना सकते, इसीलिए दो नेगेटिव का क्या हो जाएगा? हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। पर मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है? नेगेटिव गुणा नेगेटिव क्या हो जाता है? हमारा पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। पर यहां पे कंक्लूजन में क्या हो जाएगा? हमारा दो नेगेटिव स्टेटमेंट का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ठीक है, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। इनडायरेक्ट, मैं इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट तो निकल सकता है पर इनडायरेक्ट नहीं निकल सकता। ठीक है, अब देखें, देखो यहां पे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो जो मैंने सिखाया है फर्स्ट क्लास में 150, तो पहले 100 और 50 पुट करो, उसके बाद इनडायरेक्ट कंक्लूजन के लिए क्या देखना? कॉमन शब्द है या नहीं है। उसके बाद देखना भाई अगर जो कॉमन शब्द है किसी भी एक कथन में उसके ऊपर सो है या नहीं है। उसके बाद देखना है भाई हमारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर दोनों नेगेटिव है, या फिर दोनों पॉजिटिव है, ये देखना है। अगर दो पॉजिटिव है तो हमारा कंक्लूजन पॉजिटिव होगा। अगर दो नेगेटिव है तो हमारे पास कोई भी रिजल्ट नहीं होगा। अगर कोई भी एक स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो हमारे पास क्या होगा? आंसर नेगेटिव होगा। ये बस बात याद रखनी है अभी तक, और हमारा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट कंक्लूजन कंप्लीट हो जाएगा इन्हीं 4 पॉइंटों पे, 4 बातों पे। तो सबसे पहले ये कौन सी स्टेटमेंट है? यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है। यूनिवर्सल स्टेटमेंट और पॉजिटिव, तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा हमारे पास? 100, इसके ऊपर कितना हो जाएगा? 50। फिर से ये कौन सी है? यूनिवर्सल स्टेटमेंट है और पॉजिटिव है, तो इस पे 100, इस पे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट यूनिवर्सल है और क्या है? हमारी पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? इसके ऊपर 100 हो जाएगा, इसके ऊपर कितना हो जाएगा? 50। दूसरे भी यूनिवर्सल है और पॉजिटिव है, तो यहां पे भी 100, यहां पे भी 50। हिंदी वाले भी लिख लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा? 100, 50, 100, और सभी बी, यहां पे सभी बी सी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 100, 50। ठीक है, अभी लिख लिया ये। अब देखना भाई कॉमन टर्म है भाई, बी है। दोनों कथनों में क्या है? बी है। किसी भी एक कथन में बी के ऊपर 100 है, तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट कंक्लूजन बनेगा। डायरेक्ट तो बन ही सकता है, एक स्टेटमेंट से ही हम लोगों का क्या हो जाता है? डायरेक्ट कंक्लूजन बन जाता है। इनडायरेक्ट चेक करना है हम लोगों को, डायरेक्ट भी चेक करना है हम लोगों को। जैसे इसमें दिया हुआ है ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, तो इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे? ए के ऊपर कितना? 100, सी के ऊपर कितना? 50। अब देखेंगे, देखो बी बी कॉमन हो गया, ए और सी के बीच में बन सकता है संबंध? बन सकता है भाई, क्योंकि बोला है मैंने कि जो कॉमन टर्म है तो उसके ऊपर किसी भी एक कथन में अगर 100 है, किसी भी एक स्टेटमेंट में अगर 100 है, तो हम लोगों का इनडायरेक्ट कंक्लूजन बन सकता है।
तो ए और सी का संबंध बन सकता है। ए के पास कितने रुपए, 100 रुपए, खर्च कितने कर दिए, 100, तो कर सकता है। सी के पास कितने, 50, खर्च कितने कर दिए, 50, कर सकता है। तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो हो गया। दूसरा देखेंगे, ऑल सी आर ए, सभी सी ए है, तो सी के ऊपर कितना हो गया यहाँ पे 100, ए के ऊपर कितना हो गया 50। तो देखो यहां पे कितना स्टेटमेंट में सी के ऊपर कितना है 50, पर खर्च कितना कर दिया 100, ये नहीं कर सकता भाई। अगर पैसे ही जेब में 50 है तो वो खर्च 100 नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखनी है। यहां पे उधार नहीं ले सकता कोई किसी से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गलत। दूसरा क्या हो गया हमारा कंक्लूजन, निष्कर्ष गलत हो गया। सम ए आर सी, सम ए आर सी, तो ए के ऊपर कितना हो गया यहाँ पे 50 और सी के ऊपर भी कितना हो गया 50। ये कौन सी स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। पर्टिकुलर स्टेटमेंट और फिर कौन सी है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। पर्टिकुलर है, पॉजिटिव है, तो ये बन सकती है भाई। वैल्यू पुट करनी 50 50, तो ए के ऊपर कितना 100 में से 50 खर्च कर सकता है, सी के ऊपर कितना 50 में से 50 खर्च कर सकता है। तो ये भी हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। आप यहां तक समझ गए होंगे। सम सी आर ए, सी के ऊपर कितना 50, ए के ऊपर कितना 50, तो ये भी फॉलो करेगा। ये भी कंक्लूजन क्या हो गया हमारा, फॉलो कर गया। उसके बाद देखेंगे सम ए आर बी, सम ए आर बी, ये देखो पहला स्टेटमेंट है, जो पहला कथन है हमारा ऑल ए आर बी, तो ये क्या है हमारा डायरेक्ट कंक्लूजन है, मतलब क्या, ये प्रत्यक्ष निष्कर्ष है। तो देखेंगे यहाँ पे ए के ऊपर कितना है, यहाँ पे 50, बी के ऊपर भी कितना आएगा 50, क्योंकि ये कौन सी स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, सकारात्मक स्टेटमेंट है। तो दोनों के ऊपर कितना आ गया 50 50 आ गया, ठीक है। और ये कौन सा हो जाएगा हमारा, देखेंगे जो हमारा पहला कथन है उससे ही ये क्या हो जाएगा हमारा, निकल जाएगा सम ए आर बी, सम ए आर बी। देखेंगे ए के ऊपर कितना है 100 है, तो कितना खर्च कर दिया 50, कर सकता है भाई। बी के ऊपर कितना है 50 50 खर्च कर दिया, कर सकता है ये। तो ये तो क्या हो गया हमारा, सही हो गया। आगे देखेंगे सम ए आर नॉट सी, ये कौन सी स्टेटमेंट होगी हमारी, नेगेटिव। और जो दोनों स्टेटमेंट दी हुई है क्या उनसी हमारी, पॉजिटिव। तो दो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलके कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं दे सकती। तो अगर वो नहीं दे सकती तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये कंक्लूजन तो क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे सम सी आर बी, देखो ऑल बी आर सी, ये क्या है हमारी, जो दूसरा कथन है कुछ सी बी हैं, और यहां पे देखेंगे सभी बी सी हैं। तो ये क्या है, जो दूसरा जो हमारा कथन है उससे क्या बन गया, ये प्रत्यक्ष निष्कर्ष निकल गया हमारा। तो यहां पे देखेंगे कुछ सी, सी के ऊपर कितना आ गया 50, बी के ऊपर कितना आ गया 50। यहां से देखेंगे बी के ऊपर कितना है 100 में से 50 खर्च कर सकता है, कर सकता है। सी के ऊपर कितना है 50 में से 50 खर्च कर सकता है, सी कर सकता है। तो ये भी क्या हो गया हमारा, कंक्लूजन सही हो गया। तो यहां से देखेंगे अगर ये क्वेश्चन से एग्जाम में आता तो हमारा आंसर क्या होता, कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो करते, तो कंक्लूजन 1 फॉलो करता हमारा, उसके बाद 3, उसके बाद 4, और उसके बाद 5, और उसके बाद 7। ये हो जाता हमारा आंसर। भाई कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो करेंगे, 1, 3, 4, 5 और 7। सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर दो पॉजिटिव कथन है हमारे पास तो वो नेगेटिव आंसर नहीं दे सकते। तो नेगेटिव वाले जो जो भी हैं हमारे ऑप्शन में वो तो सबसे पहले नेगलेक्ट कर दो। जो भी नेगेटिव निष्कर्ष दिख रहा है उसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले नेगलेक्ट कर देंगे, उसको हटा देंगे। भाई ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। उसके बाद ये देखना भाई 150 वाला देखना है हम लोगों को। तो इस ऐसे ही क्या करेंगे, नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं हम लोग। इसमें बोला है नन ए आर बी, कौन सी स्टेटमेंट है ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है बट नेगेटिव है, नेगेटिव है। ये कौन सी स्टेटमेंट होगी, नेगेटिव। अगर जिसमें भी नहीं आ गया, देखो यहां पे क्या आ गया, नहीं। हिंदी में देखेंगे
जहां पे भी हम लोगों को नहीं लिखा मिल गया तो वो क्या हो जाएगी, हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगी, नेगेटिव कथन हो जाएगा हमारा। तो ये कौन सा हो गया हमारा, नेगेटिव। सेकंड भी कौन सा हो गया हमारा, नेगेटिव। दोनों कथन क्या है, नेगेटिव है। तो जैसे ही मैंने बताया था आपको, यहां पे देखेंगे, देखो अगर पहला कथन हमारा नेगेटिव, दूसरा कथन भी नेगेटिव, तो मिलके इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा कंक्लूजन नहीं निकलेगा, उसका क्या है, नो रिजल्ट। पहला स्टेटमेंट नेगेटिव, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव, तो हमारा क्या निकलेगा, नो रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो ऐसे इसमें क्या हो जाएगा हमारा, कोई भी क्या बनेगा, दो नेगेटिव आ गए तो हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट कंक्लूजन नहीं बनेगा, कंक्लूजन नहीं बनेगा। हम लोगों को 150 भी पुट करने की जरूरत नहीं है, अभी इनडायरेक्ट कंक्लूजन बनेगा ही नहीं, हम लोगों को देखना है। अब देखेंगे जैसे इसमें है पहला नन बी आर सी, तो ये देखेंगे बी पहले कथन में है, सी दूसरे कथन में है, बट ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट है, तो ये फॉलो करेगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि वैल्यू चेक ही नहीं करनी है कि अगर दो कथन हमारे नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो उनका कोई भी निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। तो यहां पे वैल्यू पुट करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड क्या दिया हुआ है कि नन सी आर बी, फिर से ये नेगेटिव है और दोनों कथनों को मिलके बना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अब फिर देखेंगे थर्ड वाला, इसमें लिखा हुआ है सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। ए और सी देखेंगे तो देखेंगे तो भी कौन से कथन में है, दूसरे कथन में, तो ये कौन सा बन गया हमारा, डायरेक्ट कंक्लूजन बन गया। ये कौन सा हो गया हमारा, डायरेक्ट। अब देखना डायरेक्ट कंक्लूजन के लिए क्या बनेगा हमारा, भाई नेगेटिव है हमारा, स्टेटमेंट क्या है हमारी, नेगेटिव है, तो कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। तो ये नेगेटिव है, हाँ है, क्योंकि हिंदी में देखेंगे तो नहीं आया हुआ है, इंग्लिश में देखेंगे तो नोट। अगर इंग्लिश में नोट लिखा हुआ है, हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, नकारात्मक या नेगेटिव हमारा निष्कर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे भाई नेगेटिव से नेगेटिव बन सकता है, बन सकता है। अब वैल्यू पुट करके देखेंगे, तो यहां पे वैल्यू देखेंगे तो कुछ ए सी नहीं है, ये कौन सी स्टेटमेंट होगी हमारी, पर्टिकुलर स्टेटमेंट होगी। पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे क्या हो जाएगा हमारा, जो कर्ता होता है उस पे 50 होता है, और जो कर्म होता है उस पे कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट है उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो यहां पे वैल्यू देखेंगे, ए के ऊपर कितना है, 100 है, यहां पे ए के ऊपर कितना हो जाएगा 100, और सी के ऊपर भी कितना 100, ए के ऊपर कितना 100, बी के ऊपर कितना 100। तो यहां पे देखेंगे एक ने कितने खर्च कर दिए, 50, उसके पास 100 रुपए थे, 50 वो आराम से खर्च कर सकता है। सी ने कितने खर्च कर दिए, 100, सी के पास कितने थे 100, तो भाई 100 में से 100 भी वो खर्च कर सकता है। तो ये क्या हो गया हमारा तीसरा कंक्लूजन फॉलो करके। अब देखेंगे कंक्लूजन नंबर 4। कंक्लूजन 4 क्या है, सम बी आर सी। देखेंगे बी और सी, फिर से क्या है, ये दो स्टेटमेंट से मिलके बना है ये कंक्लूजन, बट ये कौन सा है, पॉजिटिव कंक्लूजन। हमारे पास दोनों स्टेटमेंट कौन सी है, नेगेटिव। दोनों स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो उनका कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा, तो ये भी क्या हो गया हमारा कंक्लूजन गलत हो गया। तो फोर्थ वाला भी गलत हो गया। अब देखेंगे फिफ्थ वाला। फिफ्थ में क्या है, सम सी आर नोट बी। फिर से दोनों स्टेटमेंट से मिलके ये हमारा क्या बना है, निष्कर्ष बना है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उनका कोई भी रिजल्ट नहीं होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट सिक्स्थ वन। जो सिक्स्थ कंक्लूजन है वो क्या है, नन सी आर ए। कोई भी सी ए नहीं है। तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो सी के ऊपर कितना आ गया हमारा 100, ए के ऊपर कितना आ गया 100। अब देखेंगे नन सी आर ए, ए और सी। ए और सी क्या है, दूसरा जो हमारा कथन दिया हुआ है उससे ये क्या बन जाएगा, डायरेक्ट।
तो ये क्या हो गया हमारा, फिर से डायरेक्ट कंक्लूजन है। डायरेक्ट कंक्लूजन है तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव। हमारा कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव से नेगेटिव मिल सकता है, फिर वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे सी के पास कितनी है, 100 रुपए, ए के पास कितने हैं, 100, यहाँ पे कितने हैं, 100। तो ये भी क्या हो गया हमारा, फॉलो कर गया। नेक्स्ट देखेंगे जो 7th है, सम ए आर नोट बी। ए और बी, ए और बी किसमें है हमारे, कथन फर्स्ट में। ए और बी किसमें है, कथन फर्स्ट में, पहली स्टेटमेंट में। निष्कर्ष क्या है हमारा कि सम ए आर नॉट बी। तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, कुछ ए बी नहीं है। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। पर्टिकुलर स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर तो कितना हो जाएगा, 100, और जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर कितना हो जाएंगे, 50। पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है उसका जो हमारा सब्जेक्ट होता है उस पर कितने हो जाते हैं, 50। अगर कोई स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट देखते ही उसके ऑब्जेक्ट पे कितना वैल्यू पुट कर देनी है, 100। अब ए के ऊपर कितने हैं, ए के पास कितने, 100 रुपए, खर्च कितने कर दिए, 50 कर सकता है। बी के पास कितने रुपए, 100 रुपए, खर्च कितने कर दिए, 100 कर दिए। तो ये भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया हमारा, फिर से 7th कंक्लूजन क्या हो गया हमारा, सही हो गया। इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, फाइनल आंसर बनेगा तो कंक्लूजन 3, 6 और 7, 3, 6 और 7 क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, कंक्लूजन 3, 6, 7 क्या करेंगे, सही होंगे हमारे आंसर। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ए आर बी। सबसे पहले देखेंगे ये कौन सी स्टेटमेंट है, सभी ए बी हैं। ये कौन सी है, यूनिवर्सल सकारात्मक स्टेटमेंट है। तो यूनिवर्सल सकारात्मक है तो वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सब्जेक्ट के ऊपर 100, ऑब्जेक्ट के ऊपर 50। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट के ऊपर हमेशा ही 50 होंगे। अगर यूनिवर्सल है तो सब्जेक्ट के ऊपर हमेशा ही 100 होंगे। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नन ए आर सी। तो ये कौन सी स्टेटमेंट होगी हमारी, नेगेटिव। पहली स्टेटमेंट कौन सी थी, पॉजिटिव। ठीक है, तो नन ए आर सी, फिर से कौन सी स्टेटमेंट आ गई है, यूनिवर्सल और नेगेटिव। यूनिवर्सल और नेगेटिव है तो दोनों पे क्या होगा, हमारी वैल्यू 100 होगी। तो यहां पे कितनी हो जाएगी, ए के ऊपर 100, सी के ऊपर भी 100। अब देखेंगे दोनों जो स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट और सेकंड जो हमारा कथन है उनमें कॉमन टर्म है। दोनों में क्या है, एक कॉमन टर्म है। किसी भी एक टर्म के ऊपर 100 है। किसी भी एक कथन में ए के ऊपर 100 है, दोनों में ही 100 है। तो ये तो हो गया हमारा। तो यहां से पॉजिटिव, पहली स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, दूसरी स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव। दोनों से मिलके क्या बनेगा हमारा कंक्लूजन, कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव इनडायरेक्ट कंक्लूजन इसमें बनेगा। इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष निष्कर्ष हमारा निकलेगा। कौन सा निकलेगा हमारा, नकारात्मक अप्रत्यक्ष निष्कर्ष निकलेगा। जो भी हमारा सकारात्मक अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा उसको हम लोग ऑप्शन से डायरेक्टली हटा सकते हैं, डायरेक्टली उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर हमारा पॉजिटिव इनडायरेक्ट कंक्लूजन है तो सबसे पहले देखेंगे पहला कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, सम सी आर नॉट बी। कुछ सी बी नहीं है। तो वैल्यू अगर पुट करेंगे यहां पे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सी के ऊपर कितनी होगी, 50, बी के ऊपर कितनी होगी, 100। क्योंकि पर्टिकुलर स्टेटमेंट है और नेगेटिव है तो उसके कर्ता के ऊपर 50 होती है और कर्म के ऊपर कितना होते हैं, 100 होते हैं। ठीक है, 50, 100। अब देखेंगे बी और सी। देखो बी क्या है, कथन 1 में है, सी क्या है, कथन 2 में है। तो यहां से देखेंगे भाई इन दोनों का बन सकता है, बन सकता है। कौन सा बनेगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव है। तो फिर देखेंगे वैल्यू, बी के पास कितनी, 50, यहां पे खर्च कितने कर दी, 100। ये तो गड़बड़ हो गई भाई, बी के पास पैसे ही 100 थे, 50 थे, पर उसने खर्च कितने कर दिए, 100 कर दिए। ऐसा तो नहीं हो सकता। आपके पास जितने रुपए हैं उतने ही खर्च कर सकते हैं, या फिर आप उनसे कम खर्च कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये वाला पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि
बी के पास थे ही 50 रुपए, बट उसने खर्च कितने कर दिए, 100 कर दिए। तो देखेंगे दूसरा जो हमारा निष्कर्ष है, सम बी आर नॉट सी, कुछ बी सी नहीं है। तो यहां से देखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बी के ऊपर कितनी होगी 50, सी के ऊपर कितनी होगी 100। बी के ऊपर कितनी होगी 50, सी के ऊपर कितनी होगी 100। अब देखेंगे यहां से बी के पास कितने 50 रुपए थे, खर्च कितने कर दिए 50, कोई गल नहीं। सी के पास कितने थे 100 रुपए, खर्च कितने कर दिए 100 रुपए कर दिए। तो उसमें कोई दिक्कत ही की बात नहीं है भाई, 50 रुपए थे 50 रुपए खर्च कर दिए, सी के पास 100 रुपए थे 100 रुपए खर्च कर दिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा। फिर देखेंगे भाई, देखो यहाँ पे नेगेटिव कंक्लूजन है, दोनों को मिलके कौन सा बनना था हमारा, नेगेटिव इनडायरेक्ट कंक्लूजन। तो नेगेटिव हो गया हमारा, तो ये हमारा सेकंड कंक्लूजन तो क्या हो गया, सही हो गया। अब देखेंगे थर्ड में क्या है, नन बी आर सी। तो वैल्यू पुट करेंगे, बी के ऊपर कितना हो गया 100, सी के ऊपर कितना हो गया 100, बी के ऊपर कितना 100, सी के ऊपर कितना 100। तो यहां से देखेंगे कि बी ने के पास कितने रुपए हैं 50, खर्च कितने कर दिए 100। तो ये तो गलत हो गया भाई, 50 रुपए है आपके पास तो आप 100 नहीं खर्च कर सकते, आप केवल 50 रुपए ही खर्च कर सकते। तो देखेंगे नेक्स्ट, नन सी आर ए, नन सी आर ए, ये कौन सा है हमारा, डायरेक्ट कंक्लूजन है, क्योंकि ये कथन 2 से बना है। कौन से कथन 2 से बना है, क्योंकि सी और ए देखेंगे तो कौन सी स्टेटमेंट में दिए हुए हैं, सेकंड में। तो यहां पे देखो कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी सी ए नहीं है, यहां पे केवल क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो गए, इंटरचेंज, आपस में बदल गए, कर्ता और कर्म क्या हो गए, आपस में बदल गए। तो इसीलिए यहां पे सी के ऊपर कितना है 100, ए के ऊपर भी कितना है 100। तो देखेंगे, अब देखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव हमारा कंक्लूजन भी नेगेटिव है। सी के ऊपर कितने हैं 100 है, 100 में से 100 खर्च कर दिए। ए के ऊपर पास कितने हैं 100 है, तो ए ने भी 100 में से 100 खर्च कर दिए। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा। ये कंक्लूजन क्या हो गया, हमारा सही होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, सम ए आर सी, ए और सी का देखेंगे ये भी हमारा क्या है, डायरेक्ट कंक्लूजन बनेगा, क्योंकि ए और सी क्या है, कथन 2 में है, बट कथन 2 क्या है हमारा, नेगेटिव है, तो उसका कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है तो हमारा कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है, सम ए आर नॉट सी। तो ए के ऊपर कितना हो गया 50, सी के ऊपर कितना हो गया 100। ए के ऊपर यहां पे कितना है 100 में से 50 खर्च कर सकता है। सी के ऊपर 100 है, 100 में से 100 खर्च कर सकता है। ये हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव है। ये कौन सा नेगेटिव है, तो सारी कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, सम ए आर बी, ए और बी कौन सा, कथन फर्स्ट से, ये फिर से क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट कंक्लूजन हो गया। पहला कथन क्या है हमारा, पॉजिटिव, तो हमारा निष्कर्ष भी पॉजिटिव दे रखा है। वैल्यू देखेंगे, ए के ऊपर यहां पे कितना हो गया 50, बी के ऊपर कितना हो गया 50, तो ए के पास यहां पे कितने 100 रुपए, 100 में से 50 खर्च कर सकता है। बी के पास कितने 50 में से 50 खर्च कर सकता है। कुछ ए बी है, तो ये कौन सा पर्टिकुलर स्टेटमेंट है विद पॉजिटिव, तो दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा 50-50। तो अब इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, हमारा कंक्लूजन 2, 4 और 6 और 7 फॉलो करेंगे। कंक्लूजन 2, 4, 6, 7 क्या करेंगे, फॉलो करेंगे।